हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज से संबंधी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें और बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? कि संविधान का कौन सा भाग है और कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो भाग हो जाएगा 90 भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था है वह किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज है उसका मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। कि जनता का प्रशासन के अंदर योगदान है उसकी भागीदारी को तय करता है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन की भागीदारी के योग्य बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंदर जो पंचायत समिति है वह ब्लॉक स्तर पर बनाई जाती है। कब कहाँ पर पंचायत समिति का गठन है वह ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था है वह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है। और वर्तमान में टोटल अनुसूचियां कितनी है? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं जिसमें जो 11वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? जो पंचायती राज संस्था हैं उनके निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग है वह उत्तरदायी होता है। कि पंचायत के चुनाव हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के अंदर लागू की गई। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की? राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के किस स्टेट में लागू की गई? तो नागौर के। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई? तो हो जाएगा नागौर। और कब लागू की गई? 1959 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया? तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है वह ग्राम पंचायत होती है। वो ग्राम पंचायत किस स्तर पर बनाई जाती है? ग्राम स्तर पर बनाई जाती है। पंचायती राज संस्था निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो पंचायती राज संस्थाएं हैं वह निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर आरंभ किया गया। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वह किस समिति की सिफारिश पर उसकी शुरुआत की गई थी, तो के.एम. मुंशी समिति है उसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है, तो ग्राम पंचायत है उसकी आय का स्रोत हो जाएगा मेला व बाजार कर है वह ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो किस राज्य के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। 3 स्टेट हैं जिनके अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन है वह ग्राम स्तर पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था है या पंचायती राज संस्था है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है, तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय करता है वह राज्य सरकार है वो पंचायती चुनाव के निर्णय करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो जो चुनाव है वह 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करवा दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई, जो पंचायती राज है उसमें सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई, तो पंचायती राज में सुधार हेतु 5 समितियां बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। तो पंचायती राज सुधार हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी, 5 समितियां बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू किया गया, तो सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और 11 अक्टूबर 1959 को इसके अंदर पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पंचायती राज लागू हो गया था। लेकिन सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, तो कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति है उसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन से स्तर होते हैं, तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला पंचायत या जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया था उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किसने की, किस समिति ने की थी, तो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 2 स्तर पर रखने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। किस समिति ने की थी, अशोक मेहता समिति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव है वह 6 माह के अंदर चुनाव फिर से करवा दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया, कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसी में यह भी कहा गया था कि जो पंचायती राज संस्था है उसके लिए जो चुनाव होंगे वह प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कोई पंचायत का अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मतदान करने के लिए आयु 18 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत स्तर है उसके ऊपर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज विषय किस सूची में है, तो पंचायती राज जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व है वह ग्राम प्रधान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? कि पंचायती राज संस्था हैं उनके 2 गठन होने का जो सुझाव है वह अशोक मेहता समिति ने दिया था। और 3 स्तर का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो जो पंचायत संस्थाएं हैं वो अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायत राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। और अशोक मेहता समिति ने ही 2 स्तर होने का सुझाव की पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 2 ही स्तर होने चाहिए, यह सिफारिश भी अशोक मेहता समिति ने ही की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं या पंचायत को कितने विषय सौंपे गए हैं कार्य करने के लिए? तो 29 विषय हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पंचायत स्तर पर सौंपे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो संविधान के अंदर जो 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य हैं वह 1996 में जोड़े गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो स्थानीय स्वशासन है वह लोकतंत्र की पाठशाला है, ये किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कि जो स्थानीय स्वशासन वह लोकतंत्र की पाठशाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी? कि वह कौन सी समिति थी जिसने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता समिति ने ही पंचायत को टैक्स लगाने के अधिकार की सिफारिश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? कि किसकी सरकार थी जब पंचायती राज है उसको संविधान में स्थान मिला? तो उस समय सरकार थी नरसिंह राव की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो पंचायती राज है वह देश में अप्रैल 1993 के अंदर लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी असफलता का मुख्य कारण अशिक्षा सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता थी, वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी असफलता का कारण था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।